नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री कुमार सिरसाम और आज का मेरा टॉपिक विषय है, जैसे कि आप जानते हैं थंबनेल के द्वारा, खुशी। किसी भी परिस्थिति में हम खुश कैसे रह सकते हैं, इस विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हुए भी कहीं ना कहीं ये गलती कर देते हैं। तो मेन ज़रूरत है, सवाल उठता है खुशी। खुशी कहाँ से? मेन है हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी या कुछ ना होने के बाद भी बहुत कुछ है, तो हमें उसे ज़रूरत को समझने की ज़रूरत है। राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरत है आज के समय में। हमारे पास बहुत कुछ होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं दुखी और परेशान हैं। अगर हम देखे जाए तो हमारे घर में हमारे साथ अपने माँ पिताजी, अपना परिवार तो है यार, किसके साथ तो आज वो भी नहीं है। अगर हमारे माँ पिताजी, हमारे परिवार अगर हमारे साथ है, तो इससे बेहतर हमारे खुशी के लिए और क्या बात हो सकती है। आज उनके साथ हम बैठ रहे, खाना पीना खा रहे, इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है। दूसरा टॉपिक है स्वीकार। स्वीकार करें हम। स्वीकार करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो आसपास हमारी घटनाएं हो रही है, जो महामारी का दौर चल रहा है, तो ये घटना में हमारे नियंत्रण नहीं है। आज वो हो रही है तो हम इससे या तो बच सकते हैं या तो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो हमें रखना है, जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही है, हमारे उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। चलते चलते अगर हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, हम चल रहे सही रास्ते में, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे उसमें कोई गलती नहीं है, तो वहाँ हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमें गलती नहीं होने के बाद भी एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें स्वीकार करना। सामने वाली गलती के लिए अपन तो सही चल रहे ना, तो हम यहाँ स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो हमें स्वीकार करो, जो घटनाएं हो रही, जो परिस्थितियाँ होती है, वो हमारे अनुकूल नहीं हो पाती, तो हमें वो स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हुआ है और हमें वहाँ से उभर के निकलना चाहिए। हमें वहाँ पर समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए। एक बात है विचार। विचार हमें बहुत ज़रूरत है। हमें कैसी विचार का चयन करते हैं, हम पे बहुत डिपेंड करता है। अगर हम विचार सही चयन करते हैं तो हमारी मानसिकता भी उसी के अनुसार होती है। हमें सकारात्मक विचारों का चयन करने की ज़रूरत है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें वहाँ पर नेगेटिव की बजाय सकारात्मक विचारों का चयन करना। चाहे ज़िंदगी कोई भी घटना है, दिन भर में हमारे दिमाग में कई विचार चलते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं, कुछ सकारात्मक विचार आते हैं, तो उसके बावजूद हमें वहाँ पर नेगेटिव विचारों को नकार के सकारात्मक विचारों को चयन करना है। सकारात्मक विचार हम रखते तो ऑटोमेटिकली कि हमारे जीवन में, हमारी मानसिकता में कई प्रकार के चेंजेस और परिवर्तन आते हैं। तो खुद आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपके विचारों से माध्यम से आपकी मानसिकता में, आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो पहली बात है यही है, चॉइस। आपकी चॉइस, विचार की चॉइस सही होनी चाहिए। खुश रहने के लिए अब एक और वजह है, वह है देना। अगर आप अपनी तरफ से किसी की मदद कर सकते हो, किसी की सहायता कर सकते हो, तो जो देने से जो खुशी मिलती ना, वो खुशी कहीं नहीं मिलती। जैसे कि आप किसी समझ लीजिए कि आप किसी को खुशी दे रहे हो, तो आपको लौट के वो खुशी ही मिलेगी। आप किसी का सहायता करते तो कल वो सहायता आप किसी न किसी रूप में आके आपको मिलेगी। तो खुशी जो देने में है, वो खुशी शायद और किसी चीज़ में नहीं मिलती है। इसलिए देना सीखो। दोगे तो आपको खुशी वापस लौट के मिलेगी। कंपेयर। दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप हमेशा ही किसी न किसी प्रकार से विचारों से ग्रसित हो जाओगे। कंपेयर हमेशा आपको तकलीफ ही देगा। कंपेयर किसी से आगे निकलने का, कंपेयर कि वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हो सकता, तो कंपेयर आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देते हैं। इसलिए कंपेयर मत करिए। जैसा भी ईश्वर ने आपको बनाया, जितनी आपकी क्षमता है, आप उस क्षमता के साथ जिए, लेकिन दूसरे से आप कंपेयर मत करिए, क्योंकि परिस्थितियाँ किसी की अलग होती है, किसी की अलग होती है। इसलिए इसकी वजह से अपने आप को आप कभी नीचा भी मत सोचिए, क्योंकि कंपेयर करने से आज हमेशा आपको, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ तो अलग है ना, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ आपके सामने, अपने घर परिवार में ऐसी घटनाएं जिसकी वजह से आप घर नहीं आगे बढ़ नहीं पाए, आपको कोई ना कोई समस्या आती रही है, जिसकी वजह से कंपेयर करके सोचो कि यार हम उससे आगे निकले, तो कैसे निकल सकते। इसलिए दूसरे से आपको कंपेयर करना बंद कीजिए। नज़रिया आपको बदलने की ज़रूरत है। आज के समय नज़रिया तो सबसे महत्वपूर्ण है। आज के समय में नज़रिया, आप जैसे कि देखा जाए तो आज हम देखते हैं कि दूसरे के दिमाग में नज़रिया आप चेंज करो। क्या जो आपको दिख रहा है दूसरे में अच्छाई नज़र आई तो उसमें अच्छाई देखो। नेगेटिव भी दिखता है लेकिन उसमें अच्छाई देखो ना यार, पॉजिटिव देखो। कि अगर किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस पर ध्यान देने की बजाय आप पॉजिटिव पर फोकस कीजिए। आभार व्यक्त करना। आभार आज के समय में आपको सबसे अच्छी खुशी का एहसास कराएगी, तो आभार व्यक्त करना। आभार की जैसे कि आपके पास क्या कुछ नहीं है, आपके पास आपके दोस्त है, आपका परिवार है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। इससे अच्छा एहसास आपके पास कहाँ हो सकता है। आभार व्यक्त कीजिए। अगर आपके पास आज आपका बॉडी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो उसके लिए आभार कहिए। आज आपके पास पढ़ने के लिए आपके पास टेबल है, तो उसके लिए आभार कहिए। आज आप अच्छा खाना खा रहे हो तो उसके लिए आभार कीजिए। अगर आभार आप व्यक्त करते हो, आज हम जैसे भी घर परिवार में स्वस्थ है, तो आभार व्यक्त करोगे, उस चीज़ के प्रभु को धन्यवाद कहोगे, तो आपको ऑटोमेटिक अच्छी फीलिंग होगी कि आपके लिए यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने बहुत कुछ रखा है। आप अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छी चीज़ नज़र आएगी और उनका शुक्रगुजार हुई है कि आज जिंदा है, आप स्वस्थ हैं। इसलिए आपको हमेशा आभार व्यक्त करते रहिए।
और कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आप खाली है, अकेले हैं, परिवार में, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ कुछ कुछ सीखते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, या कुछ आपके फ्यूचर प्लान ही रहेगा। आप करते रहोगे तो आपको खालीपन महसूस नहीं होगा, और कुछ सीखते रहोगे तो आपको अच्छा लगेगा इस समय भी मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ। आप कुछ करते रहोगे तो किसी भी प्रकार का टेंशन तनाव आपको घेर नहीं पाएगा। आप सीखते रहिए, आगे फ्यूचर प्लानिंग करते रहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा रखिए। एक्सरसाइज जब आप बॉडी को ठीक नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिक आपको मानसिक स्तर पे भी आपको खुशी महसूस नहीं होगी। तो आपको ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की। अगर आप एक्सरसाइज, योगा है, कोई भी बॉडी एक्टिविटीज़ है, आप करिए, डेली करिए, तो आपको एक मानसिक शांति का एहसास कराएगा। इससे आपकी एक्टिविटीज़ बनती रहेगी या बनी रहेगी बॉडी से, तो आप किसी प्रकार के टेंशन तनाव से दूर ही रहोगे। इसलिए एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग, बॉडी से भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हो। इसलिए एक्सरसाइज डेली करिए। अब मेडिटेशन तो हर किसी को, आज मैं तो कहता हूँ, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जो कर सकते हैं मेडिटेशन को करना चाहिए। मेडिटेशन से यही एहसास होता है, क्योंकि खुद मैं मेडिटेशन करता तो मैं एहसास होता है कि मेडिटेशन जो शांति और जो विचारों का जो खलबली मची रहती है ना, उसे शांत होने में काफ़ी हेल्पफुल होता है मेडिटेशन जो शांति है, जो कुछ अच्छे विचार आते हैं, जो आपको हेल्पफुल करते हैं, आपकी वर्तमान स्थिति से तनाव, टेंशन पर उठने में आपकी बहुत मदद करती है। इसलिए मेडिटेशन जरूर कीजिए। मेडिटेशन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आज ये जो प्रैक्टिकल तथ्य मैंने बताया है, इनको एहसास कीजिए। अगर आप इन पर विचार करते हैं या इन्हें फॉलो करते हैं, तो मैं निश्चित तरह से गारंटी देता हूँ कि आपके दिमाग में या आपके ऊपर जरूर परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन मैं कह सकता हूँ, और परिवर्तन आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा।